नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है भारत में तब से 66 एयरपोर्ट लगभग बने हैं। आपने उनमें से कितने एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को करते देखा है? इसी तरह एम्स की बात करें तो लगभग 22 नए एम्स मोदी सरकार ने बनाए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद कितने एम्स का उद्घाटन करने गए? हमारे पास जो आंकड़े वो बताते हैं कि झारखंड के अलावा और कहीं नहीं। फिर झारखंड की धरती में आखिर कौन सी ऐसी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं आकर यहाँ एम्स और एयरपोर्ट का उद्घाटन करना पड़ा? या सिर्फ ये एक बहाना था यहाँ आने का और प्रधानमंत्री मोदी कुछ और करना चाहते थे? और वो क्या करना चाहते थे उसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस देश की बागडोर संभाली तो उनके सामने 3 चैलेंज थे। पहला चैलेंज ये कि वो कौन से तबके हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं और कारण क्या है। तो पहले फेज में ओबीसी, उसके बाद दलित, इन दोनों को लगभग साथ लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और महिलाएं। ये 3 तबकों को जोड़ने के बाद फिर बीजेपी की कोर टीम बैठी और उसमें यह चर्चा हुई कि जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो उत्तर और पश्चिम भारत में जहां हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वहां एंटी इनकम्बेंसी होगी और वहां हमारी सीटें घटेंगी। तो वो कौन सा एरिया है जहां से हम अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं और वो कौन से सामाजिक वर्ग हैं, तबके हैं जो अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो बीजेपी का बेस भी स्ट्रांग होता है और हम परमानेंट 30 से 35% वोट को सस्टेन कर सकते हैं। तो जो चर्चा हुई उसमें क्या चर्चा हुई ये हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो कुछ इशारे मिल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। 22 मई 2022 नई दिल्ली में देश भर के आदिवासियों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन को अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों ने संबोधित किया। उसके बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो झारखंड आए और यहां आदिवासी सम्मेलन किया। इसी बीच में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में जितनी भी सभाएं की सब में एक शब्द का इस्तेमाल जरूर किया, हमारे आदिवासी भाई बहन। तो क्या ओबीसी, दलित और महिलाओं के बाद बीजेपी का अगला फोकस आदिवासी है? अगर आदिवासी हैं तो फिर झारखंड की राजनीति में बीजेपी अपने लिए क्या स्कोप देख रही है, क्या कुछ करना चाहती है? क्योंकि अकारण ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड नहीं आते, अकारण ही प्रधानमंत्री मोदी झारखंड की धरती पे कदम नहीं रखते। वे चाहते तो एयरपोर्ट का उद्घाटन कर वहीं पे भाषण देकर लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने रोड शो किया और दोबारा देवघर जनता कॉलेज मैदान में जाकर दोबारा भाषण किया। हमें तो खबर है कि झारखंड को लेकर बीजेपी आला कमान और बीजेपी के जो भी रणनीतिकार हैं उनमें बहुत कुछ चल रहा है और चल ये भी रहा है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार चल रही है वो बीजेपी के अनुकूल नहीं है, न वैचारिक रूप से और न पार्टी के आने वाले रणनीति के अनुसार। तो इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? आमतौर पर लोग चर्चा करते रहते हैं कि हो सकता है कि हेमंत सरकार गिर जाए, कुछ नया कॉम्बिनेशन बने, द्रौपदी मुर्मू के बहाने जो ईडी जांच है उसके बहाने, जो हाईकोर्ट में शेल कंपनियों वाला चल रहा है वो सब के बहाने। लेकिन ये सब सिर्फ प्रेशर ग्रुप्स जिसे हम बोल सकते हैं ना, कि वो शरीर के अलग अलग जगहों पे उंगलियों से दबाकर देखा जा रहा है कि मरीज का असली जो मर्ज क्या है, बीमारी कहाँ पे है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया गया है। झारखंड की राजनीति में बहुत कुछ बदलेगा और अब आपको बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इंतज़ार की घड़ियां बेहद करीब आ गई हैं
और बमुश्किल 1 से सवा महीने के अंदर झारखंड में ऐसा कुछ होने वाला है जिसका इंतज़ार यहाँ की जनता को हो न हो, लेकिन झारखंड बीजेपी को जरूर था। नमस्कार।